नमस्कार प्रिय शिक्षक साथियों। अब हम कक्षा 2 के दूसरे पाठ मीठे बोल को कैसे पढ़ाया जाए यह जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों में मौखिक भाषा का विकास करना, उन्हें स्वाद के विभिन्न स्तरों जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन आदि की पहचान और उनसे संबंधित खाद्य पदार्थों की जानकारी देना तथा ध्वनि के साथ उत्पन्न होने वाले वर्णों को जोड़ना सिखाना। साथ ही वर्ण और मात्रा के संयोजन से शब्द बनाने की प्रक्रिया को भी विद्यार्थी इस पाठ में सीखते हैं। पाठ की शुरुआत में एक कविता दी गई है जिसे शिक्षक रोचक तरीके से बच्चों के साथ गाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे मीठे मीठे आम निराले, मीठे होते जामुन कल, मीठे होते गन्ने गोल, सबके मीठे मीठे बोल। कविता में विभिन्न मीठे पदार्थों की जानकारी दी गई है। कविता का पाठ करते समय लय और भाव भंगिमा का उपयोग भी करें, जिससे विद्यार्थी इस रोचक गतिविधि में अधिक सक्रिय हो सके। विद्यार्थी जब कविता में पूरी तरह भागीदारी निभाते हैं तो वे उन वस्तुओं को याद रख सकेंगे जिनका उन्हें व्यवहारिक अनुभव है, और शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कुल्फी कैसी होती है, करेले का स्वाद कैसा होता है, नींबू और आम का स्वाद कैसा है। विद्यार्थियों के उत्तर के साथ साथ उनके चेहरे की भाव भंगिमा को भी ध्यान से देखना चाहिए। शब्दावली विकास के लिए विद्यार्थियों से कहें कि वे एक शब्द के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द बताएं, जैसे निराले, रस, आम आदि। इसके अलावा भी खाद्य वस्तुओं जैसे समोसा, दाल पकौड़ा, खीर, नींबू, संतरा आदि के बारे में भी उनसे चर्चा करें और उनके स्वाद पूछें। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रखने के लिए उनसे यह भी पूछें कि उन्हें कौन सी वस्तुएं खाना पसंद है और कौन सी नहीं। उनकी पसंदीदा वस्तु का चित्र बनवाना भी उपयोगी होगा। पाठ का एक और उद्देश्य है मीठे बोल की जानकारी देना, इसलिए बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कि कब कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न परिस्थितियां प्रस्तुत करें, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा हो तो क्या करना चाहिए, यदि विद्यार्थी को उपहार मिला है तो उसे क्या कहना चाहिए। ध्वनि जागरूकता खेल। इस पाठ के उद्देश्यों में वर्ण और मात्रा का संयोजन भी शामिल है, इसलिए ध्वनि जागरूकता पर आधारित खेल कराए जा सकते हैं, जैसे ओ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, ए से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। चित्र निर्माण गतिविधि। विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करने का एक अच्छा तरीका है चित्र बनवाना। पाठ के अंत में एक कुल्फी का चित्र दिया गया है जिसमें रंग भरने के लिए कहा गया है। गद्यांश और शब्दावली विकास। पाठ में शब्दावली विकास के लिए तेज बारिश का एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है। इसमें खुशी, टपकना, नहाना, बारिश जैसे शब्द हैं। विद्यार्थियों को इन शब्दों के साथ अपने वाक्य बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी अभिव्यक्ति सशक्त हो सके। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों की इस पाठ में भागीदारी का उद्देश्य इतना ही है कि वे न केवल शब्द संयोजन सीखें बल्कि संस्कारी वाक्यों का प्रयोग भी जानें, जो विभिन्न परिस्थितियों में बोलने के योग्य हैं। यदि हम अध्ययन में यह जागरूकता रखेंगे तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। और हाँ, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस पूरे पाठ में अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग समय अवधि अवश्य रखें। यदि प्रत्येक गतिविधि के लिए कम से कम 2-2 कालांश रखे जाएं तो यह अधिक प्रभावी होगा। अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ को अधिक प्रभावी ढंग से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।